एनजीओ छूले आसमान ने नागपुर के लक्ष्मीनगर स्थित अपने कार्यालय परिसर में जीवंत उद्यमी सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह के साथ हुई, जिसका नेतृत्व छूले आसमान की अध्यक्ष श्रीमती चित्रा पराते, उपाध्यक्ष श्यामला मस्के, उपाध्यक्ष अदिति श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल दलाल, श्रीमती अल्पना वर्मा, प्रिया अग्रवाल और टीम ने किया, जो ज्ञान और सकारात्मकता के प्रसार का प्रतीक है। छूले आसमान एनजीओ की उपाध्यक्ष श्रीमती अदिति श्रीवास्तव ने एक प्रेरक संबोधन किया, जिसमें उन्होंने छूले आसमान के विस्तृत कार्य के बारे में बताया। साथ ही कैंसर जांच शिविर और महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित संगठन की प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला। छूले आसमान एनजीओ की अध्यक्ष श्रीमती चित्रा पराते ने उद्यमियों की बैठक के पीछे के दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसमें महिलाओं में लचीलापन, रचनात्मकता और नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया गया। छूले आसमान एक समर्पित एनजीओ जो उद्यमिता के माध्यम में समुदाय को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने अपने उद्यमियों की बैठक की शानदार सफलता की घोषणा भी की। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक प्रतिभागियों के एक विविध समूह ने भाग लिया, जिसमें नवोदित उद्यमी, अनुभवी व्यवसाय के मालिक और उद्योग विशेषज्ञ शामिल थे, जो सभी सहयोग करने और मूल्यवान अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक थे। उद्यमियों की बैठक में प्रेरक और संवादात्मक चर्चाएं हुई, जिसने उपस्थित लोगों में रचनात्मक और नवाचार को प्रज्वलित किया और दर्शकों को जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ अपने उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में शामिल थे नेटवर्किंग सत्र, जिसने प्रतिभागियों को संभावित सहयोगियों से जुड़ने में सक्षम बनाया। एक आकर्षक प्रश्नोत्तर सत्र नवोदित उद्यमियों को सलाहकारों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ सीधे बातचीत करने, विचारों का आदान प्रदान करने और मूल्यवान मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर दिया। ख्वाबों की कोई उड़ान नहीं होती जब तक ख्वाहिशों को हौसला नहीं मिला, और आप सब अपनी अपनी ख्वाहिशों को हौसला देकर आज यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं, और इसीलिए यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि छूले आसमान संस्था की स्थापना 2019 में ऐसे ही एक एम्बिशियस महिला ने की, जो कि बहुत ही कर्मशील, बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही अपने कार्य को आगे बढ़ाना और सही से जोश लेकर चलने वाले हैं। आप सबको तब तो मालूम है चित्रा पराते के बारे में और एम्पावरमेंट के बारे में जो हम बात करते हैं, एम्पावरमेंट सिर्फ एक मतलब महिला करना नहीं, हमने अपनी संस्था के द्वारा बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को ग्रामीण एरिया में और डिमांड को हर एक पहलू को कवर किया और कोशिश की है कि ग्रासरूट लेवल पर हम काम कर सकें और सबके पास अपने प्रयासों को पहुंचा सकें। हमारी सशक्तिकरण हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, एक्चुअली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, मदर एम्पावरमेंट। मैं चित्रा पराते, छूले आसमान एनजीओ की प्रेसिडेंट। मेरा आप सबको नमस्कार। आज की जो एंटरप्रेन्योर मीटिंग थी, उसका उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण था। बहुत सी महिलाएं जो कुछ उद्योग करती हैं, उनको और संबल कैसे बनाएं, उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाएं, इसके लिए आज की मीटिंग का एक प्रायोजन था। और बताते हुए बहुत खुशी होती है, 50 एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे थे और सभी अपने किसी न किसी उद्योग अपनी हॉबी के अनुरूप शुरू किए थे और सभी बहुत ही उत्साहित महिलाएं थी। उनकी भी इच्छा थी कि उनका बिजनेस और बढ़े।
तो बिजनेस बढ़ाने का एक सबसे बड़ा जो कारण होता है कि आपकी नेटवर्किंग, कि आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं। छूले आसमान का इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ही ये था कि महिलाओं को उनके रोज़गार में और प्रोत्साहन मिले और मार्केट मिले और उनकी तरक्की हो। महिलाओं की तरक्की, इसका मतलब ही है देश की तरक्की। एक घर सशक्त होता है तो देश सशक्त होता है। हमारी पूरी पुरजोर पूरी टीम की कोशिश है कि जो महिलाएं इस फील्ड में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं एक दबी इच्छा अपने अंदर रखती हैं कि उनकी भी अपनी एक पहचान बने, उनका भी एक अपने काम से उनकी पहचान बने, ऐसी महिलाओं को हम प्रोत्साहित करते हैं और उनके अंदर का जो भी हुनर है उसे पहचान के उसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये उसी उद्देश्य से बना है और यहाँ पे जितनी महिलाएं आई, हम सबको मिलके एक दूसरे से परिचित होके इस बात का एहसास हुआ कि हम पूरक हैं। कोई भी मार्केट या कोई भी प्रोडक्ट बिना खरीदार के बेकार है और खरीदार आपको आपके घर आके नहीं मिलता, बाहर निकलना पड़ता है। तो हमारा कहने का या हमारा महिलाओं को एक संदेश है, आप अपने काम में इतने निपुण होइए कि आपकी पहचान आपके काम से हो, ना कि आपके नाम से, सरनेम से या आपके पारिवारिक बैकग्राउंड से। आप अपनी पहचान खुद बनाइए, अपना नाम अपने काम से बनाइए। ये आपको एक संबल देता है, अपनी पहचान बनाता है।